तो हाँ जी सर जी, आपका नाम विशाल है और आपकी कुंडली बनी है धनु लगन की। और आपकी जो राशि है वो है राशि भी धनु है। तो आपका देखो जी, जो कुंडली बनाने का जो मेन सवाल मुझे आपने बोला है कि आपका एक बार तलाक हो चुका है। विवाह को लेकर आपका सवाल है कि अगर आप दूसरा विवाह करते हैं वो दूसरा विवाह का सुख कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी। और आपका जो तलाक पहले हुआ है वो कारण क्या है, क्यों तलाक हुआ है। और आपने कामकाज के बारे में भी पूछा है। तो जैसे कि देखो जी, आपने मुझे बोला आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है कुंडली के बारे में, अच्छी बात है, क्योंकि आपको मुझे समझाने में आसानी होगी। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है इस घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का भी होता है, ये कुटुंब जो हमारा होता है। तीसरा अगर छोटे भाई बहन, चौथा अगर माता, मकान, वाहन, पांचवा अगर बच्चों का, छठा शत्रु रोग कर्जा, सातवां अगर आपकी पत्नी का घर है जो कि सवाल है आपका, तो पत्नी के लिए सातवां घर, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। और जो कुछ देखना है घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, अगर आपको मैं निचोड़ निकालूं कि आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कत एक बार आई है, तलाक हुआ है, उसका कारण क्या है। वैसे तो छोटे छोटे कई कारण हैं, छोटे छोटे कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का कारण है वो है ये राहु ग्रह। इसने आपका तलाक कराया है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा क्यों। अब देखो जी, सबसे पहले कारण है क्या है, ये जो तलाक का कारक होता है, एक होता है जैसे तलाक लगा लो, तलाक है ये, इसका घर कौन सा है तलाक का। तलाक देखा जाता है 7वें घर से कुंडली के। और तलाक का जो कारक होता है, कारक कौन है, वह है राहु ग्रह। राहु ग्रह से देखा जाता है तलाक। और इसका घर कौन सा है, तलाक का 7वां घर है। अब अगर आपकी मान लो पत्नी का अगर सुख देखना है कुंडली में, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, एक तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। ये पत्नी का भी हो गया, पत्नी का भी है, विवाह का भी है, विवाह अलग चीज है, पत्नी अलग है। पत्नी विवाह का सुख 7वें घर से। और 7वें घर में क्या लिखा है, तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक बुध है। तो आपकी पत्नी के लिए एक तो हमें बुध को देखना पड़ेगा। बुध के अलावा पत्नी के घर में 7वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी, दो ग्रह हो चुके हैं। अब इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि, चंद्रमा, शुक्र की, इनको भी देखना पड़ेगा। वैसे भी शुक्र को देखा जाता है, बहुत जरूरी है शुक्र का। क्योंकि शुक्र देखो जी तीन चीजों का कारक होता है। ये आपकी पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और 7वें घर का भी कारक है। तो शुक्र की बहुत बड़ी भूमिका है विवाह का सुख देखने के लिए। और मतलब आपका कितने ग्रह हो चुके हैं, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तीन ग्रह ये हो चुके हैं, दो, पांच ग्रह। इसके अलावा आपकी मैं निवास कुंडली को भी देखूंगा। और आपकी निवास कुंडली में देखो जी, 7वें घर में जो है वहां पे केतु, सूर्य, बृहस्पति बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, वहां पे भी हमें निवास कुंडली को मैं बाद में देखता हूँ। तो सबसे पहले आपकी मैं मतलब आपके पांच छह ग्रह देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। सबसे पहले देखो जी, मेन क्या होता है, वो होता है घर का मालिक देखना। अब आपके 7वें घर में तीन लिखा है, तीन है मिथुन राशि, मालक बना बुध है। तो सबसे पहले बुध को अगर देखा जाए कि बुध कैसा है, तो वो बैठा है कुंडली के 11वें घर में, जो कि एक बहुत अच्छा घर है, 11वां घर। और ऊपर से बुध यहाँ पे बैठा भी शुक्र की राशि में अपने मित्र के घर में बैठा है। मतलब बुध है तो आपका अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 7वें घर को पहला घर माने, एक, दो, तीन, चार, पांच, अपने घर से 5वें घर में, घर भी अच्छा, मित्र राशि है। बुध देखो जी है तो अच्छा, लेकिन बुध के अच्छे फल में कमी आ रही है। उसके कारण है दो तीन। पहला कारण, बुध आपका अस्त हो चुका है, मृत बैठा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, बुध के साथ बैठा है मंगल। ये आपस में दोनों शत्रु हैं, युति बन चुकी है। मंगल 12वें घर का भी स्वामी है, और साथ में इसके सूर्य बैठा है, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। और तीसरा कारण, एक तो बुध मैंने भी जैसे बोला, एक तो आपका अस्त बैठा है अच्छा, लेकिन अच्छे फल में बुध की जो कमी आ रही है उसका एक कारण है, अस्त बैठा है। अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, इसका जो अच्छा फल आपको मिलेगा कम मात्रा में। और ये इस बुध का सबसे बड़ा कारण है कि ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये सबसे नेगेटिव बात है। और बुध देखो जी, जैसे मैंने बोला मंगल के साथ भी बैठा है, मंगल क्योंकि इसका शत्रु है, मंगल भी इसको थोड़ा सा खराब करेगा बुध ग्रह को। और साथ में सूर्य नीच का बैठा है। तो एक तो ये दो तीन कारण आपके ये हो चुके हैं, छोटे छोटे कारण। अब देखो जी, बुध के अलावा 7वें घर में अगर गुरु की बात करें, तो गुरु आपका बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे बुध की राशि है। बुध इसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, इसके गुरु बुध के साथ समभाव रखता है, ना मित्र है ना शत्रु है। गुरु देखो जी आपकी कुंडली के चौथे घर का मालक है और पहले घर का। वैसे तो गुरु इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, लग्नेश है।
गुरु देखो जी साथ में घर में बैठा है बुध के घर में। गुरु वैसे तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि चौथे घर का सुख भाव का स्वामी सुख चला गया पत्नी घर में। पत्नी से भी आपको सुख मिलेगा। गुरु अपने घर को देख रहा है, अपने घर का अच्छा करेगा, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। गुरु के गुण आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। पत्नी आपकी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, धानी होगी। गुरु ये दिखा रहा है, मतलब हमें दिख रहा है कि गुरु अच्छा है। तो लेकिन देखो जी, गुरु के अच्छे फल में कमी आ रही है, उसके भी हैं दो तीन कारण। पहला कारण, गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में, मतलब जैसे बुध आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में, ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। और पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, गुरु के ऊपर पड़ रही है शनि, चंद्रमा, शुक्र, तीन मार्क ग्रहों की दृष्टि, क्योंकि ये तीनों ग्रह भाई आपकी कुंडली में है मार्केश। शनि मार्केश है, चंद्रमा मार्केश है, और शुक्र मार्केश है। और मार्क ग्रह, तीनों मार्ग ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है गुरु के ऊपर। तो गुरु हो चुका आपका पीड़ित, तीन मार्ग ग्रहों की वजह से। और एक कारण हो रहा है कि गुरु जब भी साथ में घर में अकेला होता है, यहाँ पे ये अच्छे फल नहीं देता। तो हमने क्या देखा, गुरु एक तो सबसे, वैसे सबसे बड़ा कारण देखो जी, गुरु खराब जो आपका हुआ है, इसने पत्नी संबंधी दिक्कतें जो पैदा की हैं, उसका बड़ा कारण है राहु के नक्षत्र में बैठा है। और बाकी इसके ऊपर पड़ रही है इन ग्रहों की दृष्टि, शनि, चंद्रमा, शुक्र की, क्योंकि मार्केश है तीनों ग्रह। मार्केश ग्रह इसको दृष्टि दे रहे हैं, इसकी वजह से भी पीड़ित हो चुका है। और अब देखो जी, पहले घर में जो आपका शनि, चंद्रमा, शुक्र बैठे हैं। शनि की बात करूं, शनि क्योंकि आपका देखो जी, जो मेन विवाह को मैं ज्यादा कवर कर रहा हूँ, वैसे बताने को यहाँ पे और चीजें, लेकिन मेन आपके मैं विवाह के बारे में कवर कर रहा हूँ कि वो क्यों है। शनि आपके पहले घर में बैठा है, यहाँ पे ये जो नौ लिखा है गुरु का ग्रह है। शनि गुरु को शत्रु मानता है, शुक्र भी गुरु को शत्रु मानता है। अब शनि क्या करेगा, शनि की है तीन दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर, सातवीं पत्नी घर के ऊपर। शनि की जो दृष्टि सबसे क्रूर होती है। तो शनि जब भी किसी भी कुंडली में पहले घर से सातवें घर को देखता है, एक तो ये विवाह में देरी करता है, दूसरा अगर विवाह हो भी जाता है तो पति पत्नी में बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो मतलब एक कारण आपका ये शनि भी आया है, जो कि सातवें घर को दृष्टि दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला छोटे छोटे कई कारण हैं। जैसे सातवें घर का मालक बुध, वो राहु के नक्षत्र में अस्त बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, गुरु राहु के नक्षत्र में बैठा है, शनि सातवें घर को दृष्टि दे रहा है। इसके अलावा शनि यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है, ये विष दोष भी बना हुआ है। शुक्र भी यहाँ पे पीड़ित है, क्योंकि एक तो वो मार्केश है, शत्रु राशि है। और आपकी देखो जी, निवास कुंडली में देखा जाए, ये है निवास कुंडली। निवास कुंडली में भी हम सातवां घर ही देखते हैं। अब सातवें घर में आपके 12 लिखा है, मीन राशि है, मालक बना गुरु। हमें देखना पड़ेगा सातवें घर के मालक गुरु ग्रह को। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु वैसे तो अच्छा है, क्योंकि गुरु यहीं पे बैठा है। देखो गुरु तो दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन अभी इसी सातवें घर में यहाँ पे सूर्य बैठा है, और सूर्य है इस घर का मालक 12वें घर का। 12वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। और 12वां घर जो होता है मार्केश, ये प्रबल, इस देखो सूर्य है इस कुंडली में प्रबल मार्केश, क्योंकि 12वें घर से क्या देखा जाए, व्यय, व्यय भाव का स्वामी चला गया पत्नी घर में। व्यय चला गया पत्नी घर में। 12वां घर हानि का होता है, हानि चली गई पत्नी घर में, मतलब सूर्य पत्नी घर की हानि कर रहा है। व्यय चला गया पत्नी घर में सूर्य। और सूर्य बैठा भी यहाँ पे केतु के साथ है, ग्रहण दोष भी बना हुआ है। तो आपकी निवास कुंडली में भी जो पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें पैदा की हैं, उसका कारण है सूर्य ग्रह। 12वें घर का स्वामी होके सातवें घर में बैठा है, और यहाँ पे सातवें घर में केतु बैठा है। मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी मेरे, मतलब जो विवाह में दिक्कतें पैदा होती हैं, सबसे ज्यादा जो विवाह में दिक्कतें पैदा करता है भाई, वो राहु ग्रह करता है। अगर वो सातवें घर से उसका किसी न किसी प्रकार से कनेक्शन बना हुआ है। तो आपका देखो जो राहु पहले घर से सातवें घर को दृष्टि दे रहा है, और वहां पे केतु बैठा है। तो निवास कुंडली में दिक्कत आने का कारण क्या क्या है, एक तो सूर्य है, साथ में केतु बैठा है, और राहु की दृष्टि। मैंने आपको भी क्या बोला कि राहु क्या है, तलाक का कारक है। और राहु का जब भी सातवें घर से कनेक्शन बनता है, कनेक्शन मतलब अगर राहु सातवें घर में बैठा है, सातवें घर को दृष्टि दे रहा है, या सातवें घर में जो ग्रह बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, या सातवें घर का मालक राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो ऐसे लोगों को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये तलाक का कारक है। कारक होने की वजह से ये दिक्कतें पैदा कर देता है, और क्रूर ग्रह है। तो आपको समझाने का बस मतलब ये है, यहाँ पे देखो, ये राहु खंड की बुक्स है, इसमें किसी भी घर में सातवें घर में राहु बैठा है, दिक्कतें पैदा करनी है। जैसे कि यहाँ पे सिंगल में सातवें घर में बैठा है, तो गृहस्थ जीवन में कोई भी लगन उठा लो, कर्क लगन में देख लो, यहाँ पे राहु की स्थिति वैसे सुख में बाधक है, जातक अंतर में वो करता है।
मतलब कोई भी लगन ले लो, समझाने का बस आपको मतलब ये है कि भाई राहु जब सातवें घर से कनेक्शन करता है तो दिक्कतें पैदा कर देता है। कोई भी लगन ले लो, किसी भी लगन में ये सातवें घर में बैठा होगा, दिक्कतें पैदा करेगा। यहाँ पे ये तुला लगन ले लो, यहाँ पे देख लो। और राहु क्या करता है, पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। ये सभी लगन का आपको दिखा रहा हूँ। और खाली आपकी कुंडली नहीं, मैं आज देख रहा मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, मैंने क्या देखा, जो बंदों का तलाक होता है बड़ा कारण 90% राहु की वजह से तलाक हुआ होता है। या कुछ कारण और भी होते हैं, शनि मंगल हो गया। और मैंने अभी देखो, गुरु क्या है, गुरु अगर राहु के नक्षत्र में ना होता, उसने इस घर की हानि नहीं करनी थी। बुध राहु के नक्षत्र में ना होता, फिर भी आपको विवाह का सुख दे देता। तो ये दोनों बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। और गुरु वैसे भी आपका पीड़ता है, और वैसे भी अकेला राहु गुरु इस घर का नुकसान करता है, और ऊपर से 3 मार्क ग्रहों की दृष्टि है। और बाकी क्योंकि देखो जी, एक और बड़ा कारण है आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का, राहु ने क्यों किया है, क्योंकि राहु निवास में कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहले घर से सातवें घर को देख रहा है, वो भी एक कारण है। तो आप ये समझ लो, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का जो बड़ा कारण बना है, वो है राहु ग्रह। बाकी छोटे मोटे और भी कारण है, जैसे छोटे मोटे कारण कौन से हैं, आपका शनि सातवें घर को देख रहा है, वो एक कारण बना हुआ है। और बुध अस्त था, पत्नी घर का मालक अस्त बैठा है, कुछ मंगल के साथ बैठा है, नीच के सूर्य के साथ बैठा है, वो एक कारण है। शुक्र वो शत्रु राशि में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। तो छोटे छोटे और कारण है। तो अब देखो जी, आपके वैसे अगर हम अब अलग से आपकी मैं कुंडली को देखता हूँ। अब आपके ऊपर चली है सबसे बड़ी दशा राहु की, 22 से चली है, 40 में खत्म होगी। और मेरे पास जितनी भी कुंडलियां मैं बनाता हूँ, और जानना जितनी भी कुंडलियां मैं बना रहा हूँ, जहाँ अभी तक जितनी मैंने कुंडलियां बनाई हैं, उसमें मैंने क्या देखा है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, उनके ऊपर 100 में से 80, मेरे पास 100 में से 80% जो कुंडलियां आ रही हैं, उनके ऊपर राहु की दशा होती है। मतलब राहु जितना किसी को खराब करता है, कोई ग्रह नहीं करता। कारण, ये एक दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। कुछ ग्रह जैसे देवते होते हैं, दानव की है, दानव वैसे शनि भी है, लेकिन ये शनि से भी 50 गुना ज्यादा अधिक पापी है, क्रूर है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो राहु की दशा चली है, ये समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। इसके उपाय सबसे जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। सबसे ज्यादा आपके लिए जो अगर उपाय हैं, वो है राहु ग्रह के। तो राहु की अगर मैं बात करूं, एक और कारण आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। अब ये दोनों के दोनों जो फल देंगे, राहु के भी देंगे। और राहु कहाँ बैठा है, दूसरा घर। दूसरा घर किसका है, धन का, जो आप धन जोड़ेंगे। परिवार का भी है, परिवार का घर है। दूसरे घर का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है विवाह के लिए। दूसरा घर क्योंकि कुटुंब का होता है, कुटुंब, परिवार और वाणी। तो अब राहु यहाँ पे क्या करेगा, आपके धन की हानि करेगा, आपका धन खर्च होगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी इस राहु की दशा में। दूसरा अगर परिवार का, आपको परिवार के सुख में कमी कर देगा, कुटुंब को लेकर दिक्कतें आती हैं, कुटुंब का सुख नहीं मिलता। कुटुंब में देखो जी, पत्नी भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, माता पिता। कुटुंब को लेकर दिक्कतें क्या आती हैं, या तो कुटुंब से बनती नहीं, या कुटुंब से दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का, वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और ये इसके अलावा दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। वैसे यहाँ पे उच्च राशि है, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे उच्च राशि स्वय राशि है। दिखने में लग रहा है कि राहु अच्छा है, क्योंकि फिर भी चलो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि राहु की जो दशा चली है, ये आपकी बिल्कुल बुरी जाएगी, और ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल अच्छी जाएगी। क्योंकि इसको भाई समझना काफी मुश्किल है, जो दिखता है इसको तो बड़े बड़े ज्योतिष नहीं समझ पाते। लेकिन इसकी अगर नेगेटिव चीज देखें, तो राहु छठे घर को देखेगा, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि छठा घर कोर्ट कचहरी का है। 10वें घर को देखेगा, काम काज में दिक्कतें। कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु के आपको उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा आपने करने हैं, ताकि जो दशा आपकी अच्छी जाए, पॉजिटिव जाए, इसका बुरा फल आपको मिले ही ना। तो राहु के उपाय में से पहला उपाय, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। चाहे 18 कर लो, चाहे 2 गुना ज्यादा कर लो, मंत्र एक बार पूरे करो। सबसे पहला काम आपका ये है। शनिवार से संकल्प लेके मंत्र पूरे करो। शनिवार जो भी आएगा, आज जैसे शनिवार है, आज से शुरू कर लो ये मंत्र। संकल्प लेना रात के समय। संकल्प कैसे लेना है, वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम विशाल है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आप ही की चल रही है अंतरदशा। और अब मैं चाहता हूँ कि आपकी दशा अच्छी जाए, मुझे कोई बुरे फल ना मिले, धन को लेकर दिक्कतें ना आए, परिवार का भी सुख मिले। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भाई ये संकल्प लेके मंत्र पूरे कर लो। दूसरा उपाय, जब मंत्र पूरे कर लेंगे, फिर उसके बाद ये इसके पाठ पढ़ने शुरू कर देना। राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और राहु, ये 2 पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। चौथा उपाय, राहु का दान शुरू कर दो करना।
ताकि ये कुछ साल तक अभी दान करो, 2-3 साल तक दान किया करो, सत्यनारायण जी का दान करो, या इसके और भी जो दान है वो दान की वीडियो भेजूंगा, उसको देखो, दान करो। इसके अलावा राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लो, शिव जी की पूजा उपासना करो, माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो, शनि जी की पूजा उपासना करो। वैसे सबसे बेस्ट शिव जी है, शिव जी की पूजा उपासना जरूर किया करो। तो ये राहु के आप उपाय करो, मंत्र एक बार पूरे कर लो, और पाठ ये पढ़ा करो या इनको सुना करो रात के समय, और ये जरूरी है, ये बेस्ट है भाई। और उपाय चाहे करो चाहे ना करो, ये दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और दान भी कर दिया करो। मंत्र भी चाहे करो चाहे ना करो, पाठ जरूर पढ़ा करो, और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। बाकी आपके अब यहाँ पे बुध इनकी बात करते हैं, बुध की इसके लिए भैया क्या करना पड़ेगा। तो बुध के लिए देखो जी, आप सुबह के टाइम बुध का अपने अभी बुधवार जो आएगा, बुधवार से संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम विशाल है, जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालिक, जो कि है पत्नी का घर, और मुझे एक बार पत्नी को लेकर दिक्कतें आ चुकी हैं, प्लीज मैं चाहता हूँ ये दिक्कतें मुझे दोबारा ना आए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जप करूंगा ताकि मेरा विवाह जल्दी जल्दी हो जाए और मुझे पत्नी भी अच्छी मिले। तो इस प्रकार बुधवार से संकल्प लेके बुध का रोजाना मंत्र जाप करो, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, माला से करना है, 2 3 4 माला कर लिया करो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। तो एक तो बुध का ये उपाय हो गया। बाकी आपका जो गुरु बैठा है पत्नी घर में, गुरु क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो गुरु के लिए क्या करो, आप गुरु के 2 पाठ हैं उनको पाठ को पढ़ना है, गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने भाई पढ़ने हैं सुबह के टाइम, तो बुध का मंत्र करना है और दो गुरु के दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनना है, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत। अब क्योंकि आपका देखो जी, यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है, सूर्य का बुरा फल क्या होगा, ये आपके भाग्य घर का मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। तो भाग्य से आपका सूर्य है जो कि 11वें घर में बैठा है नीच का। तो सूर्य क्या करेगा, भाग्य भंग जो लेके बैठा है, भाग्य की हानि कर रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा, और सूर्य आपके 11वें घर की हानि कर रहा है, आमदनी को लेकर दिक्कत देंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, लाभ में कमी कर देगा। और आपको मैंने भी आपको आपकी नुआश कुंडली में क्या दिखाया था कि सूर्य भी आपके 7वें घर की हानि कर रहा है, नुआश में 12वें घर का स्वामी होके 7वें घर में बैठा है। मतलब आपका सूर्य भी सही होना बहुत जरूरी है। सूर्य सही होगा क्या फायदे होंगे, फायदे ये होंगे, एक तो आपका जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में सूर्य आपका भाग्यश है, तो भाग्य साथ देगा, और 11वें घर की हानि नहीं होगी। और सूर्य क्योंकि निवास में 7वें घर की हानि कर रहा है, तो सूर्य के लिए क्या करना है, पहला उपाय सूर्य को लिखो, क्योंकि इसको शांत करना पड़ेगा, इसकी पावर कम करनी पड़ेगी। दोनों लगन, ये लगन कुंडली है, निवास कुंडली में दोनों में पावर कम करनी पड़ेगी। तो एक तो सूर्य को जल दिया करो, जल भी इसकी पावर कम करेगा। दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य का दान किया करो, लाल रंग की वस्तु लेके संडे को दान करना। तो ये 2 उपाय हो चुके हैं। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो। तो 3 उपाय यहाँ पे देखो जी, मैंने सूर्य का आपको बोले हैं, सूर्य को जल अर्जाना देना है, दान करो संडे को, और इसका ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे हम पहले घर में शनि चंद्रमा शुक्र की मैं बात करूं, तो यहाँ पे पहले मैं चंद्रमा की अगर बात करूं, चंद्रमा है इस कुंडली के, इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर होता है भाई, क्योंकि जो 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, ये पत्नी का घर है, बच्चों का चौथा, माता का घर है तीसरा, चौथा, ऐसे पहला घर आपका घर है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहेगा कि आप जो है वो आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, स्वभाव कैसा, शरीर की बनावट कैसी, पहले घर को देखा जाएगा। पहले घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक गुरु है, तो पहले घर के मालक गुरु को भी देखा जाएगा आपके बारे में। और पहले घर में देखो जी शनि चंद्रमा शुक्र, ये तीनों को भी देख कर डिसाइड होगा आपके बारे में। अब क्योंकि पहले घर में शनि की बात करूं, तो शनि पहले घर में यहाँ पे बैठा है गुरु के घर में, गुरु इसका है दुश्मन, और शनि इस कुंडली में दूसरे घर का मालक है, और तीसरे घर का, दूसरा घर धन का, तीसरा घर मेहनत का। सवाल है कि शनि अच्छा या बुरा है। शनि आपको देखो जी रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। पहले घर से तीसरी दृष्टि से तीसरे घर को देखा, अपना घर है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। लेकिन शनि पहले घर में, शनि क्रूर है, शत्रु राशि, पहले घर को खराब मतलब हेल्थ खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब करेगा, और आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, इसका गुण है ये, शनि के गुण आप में पाए जाएंगे। हाँ मतलब गुस्से वाले होंगे, क्योंकि साथ में विष दोष भी बना हुआ है, चंद्रमा साथ में बैठ चुका है, ये विष दोष बन चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको चंद्रमा आपको मानसिक चिंता देगा, आपको नेगेटिव इंसान बनाएगा, पॉजिटिव कम सोचेंगे, नेगेटिव आप ज्यादा सोचेंगे इस दोष की वजह से, क्योंकि पहले घर के ऊपर दोष बना है, ये जो विष दोष है पहले घर के ऊपर बना है, नेगेटिव बोझ रहा होंगे आप ज्यादा, हर एक चीज में नेगेटिव सोचेंगे इस दोष की वजह से। और ये धन का भी मालक है, धन संबंधी भी चिंता आपको रहेगी लाइफ में। और शनि क्योंकि पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े।
तो मतलब शनि के भी उपाय जरूरी हैं। शनि के उपाय करने से फायदे क्या होंगे? ये जो विष दोष बना है ये खत्म होगा, धन का माल का धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, और भी कई फायदे होंगे, हेल्थ खराब नहीं होगी, और गुस्सा कम आएगा। और तो शनि के लिए क्या करो, एक तो शनि मंदिर कोशिश करो हर हर शनिवार को शनि मंदिर जाने की, और शनि का दान आपने करना है हर शनिवार को, ताकि ये पावर इसकी कम हो सके। और दान में जैसे कौवों को रोटी डालो, काले रंग की चीजों को रोटी डालो, कौवा हो गया काला, काली गायें होगी, काली चींटियां होगी, काला कुत्ता होगा, इनको कुछ ना कुछ खिलाया करो। और शनि के दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा। तो शनि के लिए मैंने क्या क्या बोला, एक तो शनि का दान करो ताकि पावर कम हो सके, शनि के मंदिर जाना है हर शनिवार को, वहां पे भी दान आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पाठ है, इसका पाठ भी आप पढ़ सकते हैं रात के समय, शनि चालीसा का पाठ, ये भी पाठ आप लिख लो। अभी आपको मैंने राहु का भी बोले हैं, जो उसी समय शनि चालीसा भी पाठ पढ़ लिया करो। और बाकी देखो जी, साथ में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा आठवें घर का मालक है, जहाँ पे 4 लिखा है। आठवें घर की जो चीजें हैं वो चंद्रमा से देखेंगे। आठवें घर आयु को भी होता है, वैसे गुरु की राशि, मित्र राशि, उम्र के लिए वैसे चंद्रमा अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है, शनि के साथ बैठा है, विष दोष बना है, तो थोड़ा सा मानसिक चिंता तो देगा ही, हेल्थ खराब करेगा आपकी ये चंद्रमा अपनी दशा में, खासकर ज्यादा करेगा। शुक्र की बात करूं, शुक्र छठे घर का मालक है, छठे घर में 2 लिखा है, वृष राशि। छठे घर की चीजों का डिपार्टमेंट है शुक्र के पास। शुक्र वैसे 11वें घर का भी स्वामी है। शुक्र आपको रले मिले फल देगा। छठा घर रोग, रोग चलेगा सर के ऊपर, शत्रु सर के ऊपर। क्योंकि देखो जी, नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं भी एक देखो ज्योतिषी हूँ, मैं भी एक पूरा भगवान नहीं हूँ, मैं भी चीजों के आइडिया लगा रहा हूँ। तो आइडिया ये है कि जब मार्केश ग्रह एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ जिस घर में बैठे होते हैं उस घर की हानि ज्यादा होती है। आप देखो, तीनों इस कुंडली में मार्केश हैं, शनि, चंद्रमा, शुक्र, ये मार्केश हैं। तो इन्होंने पहले घर की हानि जरूर करेंगे आपके। शुक्र अपना जो बुरा फल है वो जरूर देगा आपको, रोगी बनाएगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। चंद्रमा भी आपको मानसिक चिंता, शनि भी आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें परेशान करेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा के उपाय आप चाहे रहने दो, शनि के जरूर करने हैं, और शुक्र के भी जरूर करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि शुक्र मैंने क्या बोला था, 3 चीजों का कारक है, पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, और 7वें घर का कारक है। तो शुक्र के लिए आप इसके सुबह के टाइम उपाय कर लो। शुक्र का इसका भी देखो जी, जो पाठ है, दोनों पाठ पढ़ लिया करो, शुक्र कवच का पाठ और शुक्र, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है उसको मैं ज्यादा कवर कर रहा हूँ। आपने क्या बोला है, क्योंकि आपने मुझे बोला है विवाह करना है, पत्नी अच्छी मिले, इसलिए ये आपको मैं, अगर आपका सवाल होता है हेल्थ को लेकर कि मेरी हेल्थ खराब है, उसको फिर मैं उस लेवल के हिसाब से सोचता कि क्या करना है। या आपका और सवाल होता अभी, क्योंकि सवाल आपका पत्नी के रिगार्डिंग है, तो घूम के सवाल वही पत्नी के बारे में आएंगे, क्योंकि शुक्र पत्नी का कार्य, इसलिए आपके इसको मैंने पाठ बोले हैं। ये पाठ पढ़ो आप, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत हो गया। और केतु, क्योंकि निवास कुंडली में 7वें घर के ऊपर है, तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। रोटी डालते समय केतु का मंत्र जप किया करो कि हे केतु देवता, जब आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। क्योंकि देखो जी, आपके लिए सबसे जरूरी उपाय है राहु ग्रह के, जिसकी है बड़ी महादशा। और आपको मैंने पहले बोल दिया है, जब राहु लाइफ में एंट्री लेता है, बंदे की लाइफ का सत्यानाश कर देता है। क्योंकि दानव ग्रह है ये, क्योंकि देखो जी बुरी चीजों का कारक है। हमने मान लिया यहाँ पे अच्छा बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, कारण क्या है, राहु जितनी भी खराब चीजें होती, खराब चीजें कौन सी हैं? तलाक, ये खराब चीज, इसका कारक है राहु। बीमारियों का कारक है, रुकावटों का कारक है, नशे का कारक है, और भी मतलब जितनी भी समाज में खराब चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, उनका ये कारक होता है। और जब ये दशा आती है इसकी, वो बुरी चीजें साथ में लेके आता है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे आपके लिए जो उपाय है वो है राहु के। तो राहु के लिए मैंने क्या बोला है, शनिवार आज से राहु के मंत्र पूरे करो, और ये दोनों पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो, दान करो, और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। दूसरे नंबर पर आपको मैंने उपाय बुध के बोले हैं, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तो बुध का मंत्र आप करो रोजाना, सुबह के टाइम ओम बुम बुत्ते नमः। गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है, और सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, ताकि भाग्य भी साथ दे, और वहां पे जो निवास में सातवें घर की हानि कर रहा है वहां पे नहानी ना करे। और सूर्य को जल दिया करो, सूर्य का दान हर संडे को करना है। केतु वाले कुत्तों को रोटी डालो। और बाकी शनि के मंदिर जाना है, शनि का दान करना है, शनि चालीसा भी रात को पढ़ना है। चंद्रमा का चाहे रहने दो, शुक्र के जरूर पढ़ने हैं पाठ, शुक्र कवच और स्रोत। ये पाठ कब पढ़ने हैं? रात के समय पढ़ लिया करो। तो शुक्र के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, राहु के पाठ रात को। अभी इस शुक्र के पाठ आप अभी इनको रुक जाओ, इनको आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना। क्योंकि पहले राहु के मंत्र जब पूरे कर लोगे, उसके बाद जब राहु के पाठ पढ़ने शुरू करोगे, उसी समय ये शुक्र के पाठ भी पढ़ लिया करना। शनि चालीसा भी रात को पढ़ना है, शनि मंदिर जाना है। बाकी बुध का जो मंत्र हो गया, गुरु का पाठ हो गया, सूर्य, ये सुबह के टाइम पढ़ना है।
क्योंकि थोड़े से ग्रह आपके, अगर सही बताऊं, मुझे खराब ज्यादा लगे हैं, हल्के ग्रह आपके थोड़े से खराब हैं ही। क्योंकि मार्किश ग्रह तीनों लगन में बैठे हैं, ये एक नेगेटिव बात है। सूर्य वो नीच का बैठा है, और जो आपका भाग्येश है। मंगल वो अस्त बैठा है आपका, पंचमेश है जो। और बुध वो अस्त बैठा है, अस्त ग्रह भी अच्छे नहीं होते। नीले कपड़े राहु के कम यूज किया करो। कौन से कपड़े यूज करने हैं? हरे यूज कर सकते हो, हरे ज्यादा पहनो, पीले भी पहन सकते हो। काले कम यूज किया करो। काले, लाल और नीले, ये कपड़े कम यूज किया करो। तो व्रत की अगर बात करूं, व्रत भी आप जरूर रखो। किसका रखना है व्रत? क्योंकि वही बात है कि आपका सवाल है विवाह को लेके। तो विवाह के लिए आपको बुध, शुक्र, क्योंकि शुक्र मेन है। आप शुक्र का भी व्रत रख सकते हैं। शुक्र का व्रत, या दोनों व्रत रख लो, या दोनों में कोई एक व्रत जरूर रखो। चाहे शुक्र का रख लो, चाहे बुध का रख लो, इनका व्रत भी रखा करो। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना। बाकी अगर आपका सवाल है, और लोहे का जो काम कर रहे हैं, शनि का काम कर रहे हैं, 10वें घर को दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है वो काम कर सकते हैं, लेकिन अभी समय अच्छा नहीं है राहु। फिर भी राहु के पाए जरूर करो, ताकि जो आपका बिजनेस है उसमें दिक्कतें आपको ना आए। और वैसे भी क्योंकि मेन क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आप ये देखो, प्रैक्टिकल क्या करना है, आप ये देखो कि जब से राहु की दशा आई है, अगर तो आपको लग रहा है कि राहु की दशा में जब से आई है लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि राहु की जब से दशा आई लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, धन की हानि हो रही है, क्योंकि वही धन के घर में बैठा है, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, तो राहु बुरे फल दे रहा है। मेन है प्रैक्टिकल। और राहु वैसे मंगल नक्षत्र में बैठा है, तो बाकी उपाय अगर करोगे अपने आप ही सभी दिक्कतें दूर होंगी। और क्योंकि यहाँ पे देखो जी, आपका जिससे विवाह हुआ है, हो सकता है आपकी वो पत्नी की कुंडली कैसी थी, उसका साथ में घर का मालक कैसा था। क्योंकि मेन देखो जी, खाली आपकी कुंडली देख के डिसाइड नहीं होगा। जिससे आपका विवाह हुआ था, कि गुण कितने मिले थे, दोनों के मंगल दोष है या नहीं, और सबसे मेन साथ में घर का मालक, उस लड़की का साथ में घर का मालक कैसा था, उसका जो पति का कारक गुरु ग्रह है वो कैसा था। जैसे पत्नी का कारक शुक्र है, ऐसे पति का कारक गुरु होता है। उस लड़की का गुरु कैसा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये चीजें देख के डिसाइड होती हैं। यहाँ पे देखो साथ में घर के ऊपर आपके 3 मार्क ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये एक नेगेटिव बात है। और मतलब कई कारण आपके बने हैं। जैसे नवाज में साथ में घर में केतु बैठा है, सूर्य बैठा है, राहु साथ में घर को दृष्टि दे रहा है। जो नवाज कुंडली होती है सिर्फ वो विवाह के लिए देखी जाती है। अगर बिल्कुल गहराई में जाना है तो नवाज कुंडली देखते हैं। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप मुझे कॉल कर लेना, कुछ अगर पूछना हो दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में। और ये जो मैंने उपाय आपको बोले हैं ये लिख के रख लो, कि कौन से उपाय सुबह के हैं, कुछ कौन से हैं रात के समय। बाकी गुरु यहाँ पे बैठा है, ये आपका दूसरा विवाह जरूर कराएगा, दूसरा विवाह आपका जरूर होगा, गुरु बैठा हुआ है। और बाकी फिर भी ऐसा करना, जिससे अब ये विवाह होगा भाई उसकी कुंडली एक बार चेक जरूर करना, कि उसका साथ में घर का मालक कैसा है, उसके साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, फिर ही उसी से विवाह करना। बाकी आप भी अपने उपाय करो। दूसरा, अगर कुटुंब का है, राहु कुटुंब की हानि कर रहा है, कुटुंब के सुख में इसने कमी कर दी आपके,